अगर तुमने आज का मंडे नाइट रॉ नहीं देखा ना, मैं सच बता रहा हूँ, तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया। आज का रॉ क्या रॉ था भाई। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का मंडे नाइट रॉ ऐसा था कि पहले मैं वीडियो को या फिर रिव्यू को स्टार्ट करता था यूजुअली मेन पार्ट के साथ में, और तब हम लोग मेन उसकी स्टोरी की तरफ जाते थे कि भाई रेस्ट ऑफ द शो ऐसा था। आज उल्टा होगा, आज हम लोग स्टार्टिंग से शो को कवर करेंगे, बिकॉज शो पे होती ही इतनी सारी चीज़ें हैं कि तुम्हें देख के ही मज़ा आ जाएगा या फिर तुम्हें सुन के ही मज़ा आ जाएगा कि अरे भाई इतना अच्छा मंडे नाइट रॉ कब से हो गया। वेल विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए शो की शुरुआत होती है अपने OTC रोमन रेंस के साथ में, जो कि आते हैं जिमी के साथ में। ये लोग कहते हैं या रोमन कहते हैं ये बॉयज सीधा चलो रिंग में चलते हैं, और वहां से ये लोग जेकब फार्टो को भी रास्ते में ले लेते हैं। अब रोमन रिंग के बीचों बीच में आते हैं और रोमन रेंस जो भी ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं आजकल उसको एड्रेस करते हैं कि कैसे रोमन रेंस सिर्फ जे ऊसो को फेवर कर रहे हैं और कैसे सिर्फ जे ऊसो को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिमी ऊसो के बारे में कुछ नहीं है। पहले रोमन खुद को एक्नॉलेज करवाते हैं, फिर वो जे ऊसो को एक्नॉलेज करवाते हैं, और फिर वो जिमी ऊसो की भर भर के तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि स्टार्टिंग से ये जो मामला है वो डे वन इश का है, यानी कि अगर जिमी ऊसो ना होता तो डेफिनेटली जे ऊसो नहीं होता। इवन यहाँ पे अगर जिमी ऊसो ना होता, ब्लड लाइन सेगा ना होता, इवन अगर जिमी ऊसो ना होता तो ट्राइबल चीफ नहीं होता। मतलब जिमी ऊसो को भर के आज फुटेज मिला है और वो देख के मजा भी आया। लगा कि हाँ भाई जिमी ऊसो इस चीज़ को डिजर्व करते हैं। फिर क्राउड से जिमी ऊसो को एक्नॉलेज करवाया जाता है। जे ऊसो के टाइम पे थोड़ी बहुत बूज वगैरह थी भी, लेकिन क्राउड जिमी ऊसो के फुल सपोर्ट में था। अब यहाँ पे जे ऊसो माइक लेते हैं कहते हुए कि हमारे बीच में एक इंसान है जो कि एक्चुअल में उससे कुछ बात करनी ज़रूरी है एक्नॉलेजमेंट को लेके। तो यहाँ पे जे ऊसो कहते हैं कि रोमन की एब्सेंस में जेकब फार्टो उनकी बात नहीं मानते हैं और वो अलग ही चलते हैं। होता है रोमन कन्फ्रंट करते हो, कहते तुम ब्लड लाइन का पार्ट नहीं हो, तुम एक्नॉलेज नहीं करते ऊसो उसको। तो यहाँ जेकब फार्टो रोमन से माइक छीन लेते हैं कहते हुए कि मैं सिर्फ एक इंसान को एक्नॉलेज करता हूँ और वो है मेरे OTC। अब हुआ क्या कि रोमन इसका रिस्पॉन्स सुनते हैं। ऑफकोर्स रोमन तो खुश होने ही थे, लेकिन रोमन कहते तुम शुरुआत से अपने आप को आउटसाइडर कहते हुए आए हो कि तुम फैमिली का पार्ट नहीं हो, तुम फैमिली से अलग हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं तुम्हें एक ऑफिशियल मेंबर बनाता हूँ। वो एक उला फाला लाते हैं जो कि रेड कलर का नहीं, इस बार येलोइश कलर का होता है, और वो ला के जेकब फार्टो के गले में डालते हैं, ये कहते हुए कि तुम अब से आउटसाइडर नहीं हो, तुम भी फैमिली का पार्ट हो। अब इसके बाद क्या हुआ कि सब लोग भाई रोमन रेंस वगैरह जो हैं वो जा रहे होते हैं बाहर कि चलो भाई हो गया काम, ठीक है। अचानक से होता क्या कि रिंग साइड के ऊपर एक कॉमेडियन बैठे हुए होते हैं। अब इसी के बीच में यहाँ पे हुआ क्या कि जेकब फार्टो के जब वो जाते हैं वहाँ से, एरिक एंड्रे नाम था उस बंदे का, तो वो रोमन से फिस्ट बम करता है, ठीक है। रोमन हल्की बात करता है, उस नहीं करते हैं, और जो ऊला फाला डाला तो रोमन रेंस ने जेकब के गले में, वो कॉमेडियन भाई उसको छू देता है। बस जेकब की खिसक जाती है, वो उठाता है उसे बैरिकेड से बाहर ले जाता है रिंग के बीचों बीच में। ऑफिशियल्स एडम पियर्स सब आ जाते हैं कि भैया ऐसा मत करो, एरिक एंड्रे को मत मारो। लेकिन जब रोमन की तरफ देखते हैं और जेकब, वो कहते हैं एडम पियर्स कि भाई इससे कहो रुकने के लिए, रोमन उल्टा है, कहते हैं भाई मारो इसको। फिर उसके बाद जेकब लगातार स्प्लैश लगाते हैं, वो रिंग के बाहर आते हैं। रोमन कहते हैं कि जेकब एक और बार, रोमन के कहने पे फिर से जेकब जाते हैं, अटैक करते हैं एरिक एंड्रे पे, और कुछ इस तरीके से एक सिनेमैटिक ब्लड लाइन सेगमेंट है। फिर उसके बाद रोमन जाते जाते कहते हैं कि भाई ये होता है अगर तुम हमसे पंगे लोगे और अगर तुम हमें पोक करोगे। एक सॉर्ट ऑफ ये स्टेटमेंट था उनकी तरफ से। ईयू स्काई राकेल रॉड्रिगेज के बीच में मैच हुआ। ऑफ कोर्स मैच था सेमीफाइनल्स क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का, और आज ईयू स्काई ने राकेल को हरा दिया। डेफिनेटली वो इससे खुश तो नहीं होंगी, और मुझे लग रहा है जजमेंट डे में से टेंशंस बढ़ेंगी। एले नाइट बैक स्टेज के ऊपर होते हैं एडम पियर्स के साथ में। वो कहते हैं जैसा मैंने कहा था वैसे ही हुआ, तुमने जे ऊसो को जितवा दिया या फिर सारी चीजें वैसी हुई, सोलो आया इंटरप्ट किया। एडम पियर्स कहते हैं भैया रेफरी का डिसीजन फाइनल था और ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइक उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस चीज में। एले नाइट कहते हैं ठीक है भाई तुम ब्लड लाइन के साथ ही अपना कहते हैं ना टाइम स्पेंड करने में बिजी रहो, अब चीजें मैं अपने तरीके से करूंगा। हमें चैट गेबल वर्सेस रूसेफ के बीच में मैच देखने के लिए मिला, जहां रूसेफ पूरी कहते हैं ना ऐसी तैसी करते हैं चैट गेबल की, बट फिर भी आखिरी में गेबल एक अपना जो वही सिग्नेचर मूव है वो लगाते हैं और रूसेफ टैप आउट करते हुए नजर आए। ईथन बाद में आके अटैक करते हैं, लेकिन रे मिस्टीरियो और उनकी पलटन आके यहाँ बचा लेती है। बैक स्टेज पे हम लोग एक बार फिर से ब्लड लाइन को देखते हैं, जहां पर इस बार ऊसोस काफी नाराज है रोमन रेंस से। वो कहते हैं कि भाई तुमने आज जेकब को कुछ बोला क्यों नहीं, हमने कहा था कि भाई इस बात को एड्रेस करो जाके कि हाँ तुम्हारी इन ये कहते हैं ना WWE की एब्सेंस में जेकब हम लोगों की बातें माने तो ऐसा क्यों नहीं किया। तो रोमन कहते हैं भैया तुम खुद सोचो यार, वो एक आउटसाइडर है, वो हम लोग की बातें क्यों मानेगा, पहले हम उसे फैमिली का पार्ट बनाएंगे और उसके
उसके बाद जाके वो सब करेगा। वो एले नाइट को लेके भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, कहते किसी ने एले नाइट को क्यों नहीं निपटाया, अगर तुम लोग नहीं कर पा रहे हो तो मैं जाके कह देता हूँ जेकब से। लेकिन यहाँ पे पहले जे उसो कहते हैं, फिर लेकिन जिमी कहते हैं भाई मैं जाके उसको निपटा दूंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि WWE बात ऑफिशियली अनाउंस करती है कि नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होगा एक वीडियो पैकेज के थ्रू, और ये मैच होने वाला है एक स्टील केज मैच। वैसे एल इन एस एल मैच होता है, मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होता है, बट ठीक है। एनीवेज एले नाइट शो पर आते हुए नजर आए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। एले नाइट रिंग के बीचों बीच में लेट जाते हैं, कहते हुए कि भाई इस तरीके से उनके लिए स्मैकडाउन रिसेंट खत्म हुआ था। अब यहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि देखो उनके दोस्तों ने उन्हें कहा कि वो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट से बाहर है, उनका कोई काम नहीं है WWE में, तो इससे अच्छा वो घर आए रेस्ट करें। लेकिन उन्होंने अब सभी दोस्तों को मना किया, कहते हुए कि उन्हें बाल्टीमोर जाना है और उन्हें जाके ऑडियंस से बात करनी है, और यहाँ आके उन्हें घर जैसा फील होता है। वो ब्लड लाइन से एक बार फिर से रोमन को टारगेट करते हैं, जे उसो को टारगेट करते हैं, कहते हैं सोलो भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है और सोलो के कारण ही जे उसो जीत भी पाया, क्योंकि उसने आके समोवन स्पाइक लगाई थी एले नाइट को। जिमी ये कहते हैं कि देखो यार एले, मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाह रहे हो, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो मत करो, हमारे साथ सोलो नहीं है, ये मैंने तुम्हें पहले बहुत बार क्लियर किया है। सोलो का जो मन होता है वो करता है यहाँ पे। उसके बाद वो कहते हैं कि इसका मतलब ये अगर मैं जाके सोलो की खोपड़ी फोड़ दूं तो तुम लोग मेरे पीछे तो नहीं आओगे। यहाँ पे तुरंत जे उसो आते हुए नजर आए। जे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जे कहते हैं एले मैं तेरे से बेटर हूँ, मैंने तुझे रिंग के बीचों बीच में हराया है। यहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि देख भाई जो तेरी फ्रस्ट्रेशन है वो हो सकती है कि ठीक हो, लेकिन मैं तुझसे बेटर हूँ। यहाँ पे एक्नॉलेज की जब बात आती है तो एले नाइट कहते हैं हाँ मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ कि आओ भाई तुम कर सकते हो मेरे साथ में वो। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि दोनों के बीच में यहाँ पे ब्रॉल चालू हो गई। अब ब्रॉल के बाद यहाँ पे जिमी उसको रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन तब भी ब्रॉल इतनी बढ़ जाती है कि कोई रुकता ही नहीं है। जेकब फाटू आए, फिर जेकब ने आके बिजनेस को संभाला थोड़ा। बैक स्टेज के ऊपर हम देखते हैं कि अब ऊसोस ही अपने में लड़ रहे हैं कि भैया तुम्हारा प्लान बेकार, मेरा प्लान बेकार। जेकब कहते हैं भैया तुम दोनों का प्लान बेकार था। और उसके बाद यहाँ जेकब कहते हैं कि उन्होंने रोमन के कहने पे जो किया है वो किया है। एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर के बीच में भी हमें एक मैच देखने के लिए मिला, जहाँ पे विक्ट्री इस बार होती है एलेक्सा ब्लिस नहीं, शार्लेट फ्लेयर एंड रॉक्सेन परेज के बीच में मैच देखने के लिए मिला। और एलेक्सा ब्लिस ने रिंग साइड से हेल्प की शार्लेट फ्लेयर की मैच जीतने में, जब बीच में लिव मॉर्गन इंटरप्ट करने का ट्राई करती हैं। शो पे हम लोग देखते हैं कि जवान एवंस भी आते हुए नजर आए। जवान एवंस अपना वही बात करते हैं, भैया वो सेमीफाइनल्स पहुंच चुके हैं। लोगन पॉल मंडे नाइट रॉ में आते हैं जिंजेरी के साथ में, और इसी के बाद में यहाँ पे कहते हैं ना हीटेड ब्रॉल सी हो जाती है कि भाई बातों बातों में। फिर उसके बाद जाके ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जवान एवंस के बीच में मैच हुआ। मैच के एंडिंग में इस बार स्ट्रीट प्रॉफिट्स, एंजेलो डॉकिंस, मॉन्टेज फोर्ड दोनों आते हुए नजर आए। हम लोग रोमन रेंस को देखते हैं कि वो बैक स्टेज के ऊपर मस्त अपना आईफोन चला रहे हैं। जेकब आते हैं ये कहने के लिए कि उन्होंने एले नाइट को निपटा दिया। रोमन कहते हैं मैं कह रहा था ना, देखो ये चीजें काम करती हैं ऐसे, ये फैमिली बिजनेस है यहाँ पे कि तुम मेरी बातें मानते रहो, चीज़ें ठीक होती जाएंगी। और आओ जेकब, अब मेरे लिए तुम्हारे पास एक और चीज़ है करने के लिए, या मुझे तुमसे एक और चीज़ चाहिए। वो उनके कान में कुछ फुसफुसाते हैं और इस तरीके से चीज़ें यहाँ खत्म होती हुई नजर आई। जहाँ तक मुझे लगता है ये शायद सोलो को लेके होगा कि जाओ भाई सोलो की भी माँ बहन एक कर दो जाके। ओबा फेमी वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में फाइनली मैच हुआ। किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का सेमीफाइनल एंड का मैच था, मजा आया। आखिर में ऑफकोर्स ओबा की ही विक्ट्री हुई है। पोस्ट मैच के अंदर ओबा ने एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर को उंगली कर दी है। उन्होंने कहा है कि ब्रॉक लेसनर तुम हमेशा वो इंसान कहलाओगे जो कि ओबा फेमी से भागा है, जबकि मैं किंग ऑफ द रिंग का विनर बनूंगा, मैं यहाँ पे जीतूंगा, मैं रूलर हूँ, मैं डिस्ट्रॉयर हूँ, मैं कॉन्करर हूँ, मैं बहुत सारा चीज़ें हूँ, मैं फ्यूचर हूँ WWE का। लेकिन तुम्हारी लेगेसी कैसे याद करी जाएगी कि तुम ओबा फेमी से डर के भाग गए। तो यस, एक बार फिर से पोक किया ब्रॉक को, तो डेफिनेटली ये बात कंफर्म है, नाइट ऑफ चैंपियंस में ओबा फेमी की ऐसी तैसी होगी और ब्रॉक लेने वाले हैं ओबा के, चाहे मानो चाहे ना मानो। एक और बड़ी बात ये है कि ये पूरा मंडे नाइट रॉ मुझे देखने में पता ही नहीं लगा कि शो कब बीत गया। ओवरऑल अगर कहा, मतलब मैं A to Z कहूँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मेरे हिसाब से इट वॉज अ परफेक्ट शो, लाइक लिटरली परफेक्ट। सी मेन इवेंट क्या था, ओबा फेमी वर्सेस डोमिनिक, ये कौन देखता है, लेकिन भाई देख के मजा आया। ब्लड लाइन बार बार फिर से इनकॉर्पोरेट की गई मंडे नाइट रॉ में, वो देख के एकदम सिनेमैटिक फील हुआ। तो भाई अगर तुम लोग मंडे नाइट रॉज मिस कर रहे हो आजकल, तो देखो मजा आएगा देखने में। वो इंटरेस्ट मेरा फिर से आया रेसलिंग के अंदर, वरना मैं तुम जानते इतनी लंबी रिव्यू वीडियोस नहीं डालता हूँ। इसके अलावा सबसे बड़ा ऑफकोर्स प्लस पॉइंट शो का ओबा फेमी तो थे ही, लेकिन साथ ही में रोमन रेंज और उनकी ब्लड लाइन भी थी। जेकब का एंगल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिमी के लिए भी मुझे अब मजा आ रहा है। एले नाइट ऑफ कोर्स, एले नाइट भाई, एले नाइट भी मेरे लिए अब धीरे धीरे करके एक एक्स फैक्टर बनता जा रहा है। आई नो तुम लोग कहोगे उसकी हाइप सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो ब्लड लाइन सेगा का पार्ट है, बट नहीं,
वो बंदा क्या प्रोमो कट कर रहा है, वो बंदा क्या स्टोरी लाइन्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। जो हम लोग के बीच में फ्रस्ट्रेशन है ना, जैसे अपने तुमने देखा होगा ऑनलाइन जे ऊसो के बाद काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेटेड थे कि एलए नाइट और फिन बैलर क्यों नहीं जीते। तो उन फ्रस्ट्रेशंस को पुट ऑन करना टेलीविजन पे भी अपने आप में एक आर्ट है, ये दिखाना कि तुम भी फ्रस्ट्रेटेड हो। और ऑफ कोर्स रोमन रेंस की वो बात कि उन्होंने इस बात को एड्रेस किया, जो लोग इंटरनेट पे बात कर रहे हैं कि भैया जिमी को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब WWE करती है ना तो बहुत कनेक्टेड सा फील होता है। ऑफ कोर्स रोमन रेंस यहाँ पे एक बहुत बड़ा की फैक्टर है ब्लड लाइन सेगा के अंदर। जब वो आते चीज़ें क्या अलग लेवल पे जाती हैं। एंड आई ट्रूली वांट कि रोमन आने वाले और भी शोज़ के ऊपर अपीयर हो, लेकिन अभी फिलहाल WWE के पास कोई रोमन के लिए अपोनेंट नहीं है, जो कि मुझे लगता है क्लियर बताता है कि नाइट ऑफ चैंपियंस में तो वो नहीं ही आएंगे। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है आज के मंडे नाइट रॉ को लेकर? आज के रॉ को मैं 10 में से 9.5 दूंगा। डेफिनेटली का शो था। 10 दे सकते हैं क्या? ब्रॉक आ जाता, वैसे मज़ा आ जाता नहीं तो ब्रॉक के बाद तो 10 क्या मैं 20 दे देता। चलो ठीक है, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। तुमसे मिलूंगा आके अब अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।